नमस्कार, सोचा से स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए आपको बताते हैं आज की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की बहनों के लिए जो दोहरी सौगात दी है, उसने हर वर्ग की महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जहां 501 रुपए मिठाई और छाते का तोहफा मिला, वहीं रोडवेज में 2 दिन की निःशुल्क यात्रा ने इस त्योहार को और खास बना दिया। जयपुर में आयोजित आंगनवाड़ी बहन सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं राखी बंधवाकर यह संदेश दिया कि सरकार बहनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षा सम्मान पर्व के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आंगनवाड़ी बहनों का जो सम्मान किया गया, वो वास्तव में मुख्यमंत्री जी द्वारा नारी गरिमा के लिए एक नया इतिहास रचा गया है। और जो 501 रुपये डीबीटी किए गए प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के खाते में, उनको एक मिठाई का पैकेट और एक छाता जो वितरित किया गया, सही मायने में इन्होंने नारी सशक्तिकरण और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, एक तरह से एक संकल्प था कि कैसे हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को बराबरी का अवसर देने का एक नया नवाचार था। इसके लिए समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं, जो हमारे जिले की लगभग 3000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सबके चेहरे पर खुशी है और सबको लग रहा है कि पहली बार मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसा किया है कि हमारे को पहचान मिली है और हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है। बीकानेर जिले में इस सौगात की गूंज सुनाई दी, जहां लगभग 3000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह उपहार मिला। यहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाकर उनका सम्मान किया। इंदिरा कॉलोनी निवासी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सपना मारू ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह सौगात उन्हें अपने भाई से मिलने का अवसर भी दे रही है और खर्च की चिंता से भी मुक्ति दिला रही है। इससे पहले कभी भी रक्षाबंधन पर सरकार की ओर से ऐसा भावनात्मक और आर्थिक सहयोग नहीं मिला था। अपनी समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उच्च पदाधिकारी को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस रक्षाबंधन का पर्व हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों से राखी बंधवाकर मनवाया और मुख्यमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया और राखी बंधवाकर उपहार स्वरूप छाता, मिठाई और 501 रुपये डीबीटी के द्वारा हमारे खाते में भेंट किए। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला सशक्तिकरण के लिए रोडवेज में 2 दिन निःशुल्क यात्रा जो रखी है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल ये यात्रा 1 दिन की होती है, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन की है, यानी 1 दिन हमें पीहर में रहने का अवसर मिला। 1 दिन जाके 1 दिन रहें और अगले दिन वापस आएं, यानी कि 2 दिन रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चौखुटी क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सीता नायक ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा को महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक सच्चे भाई की भूमिका निभाते हुए राखी का तोहफा तो दिया ही, साथ ही बहनों की यात्रा का खर्च उठाकर एक नया उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केवल आर्थिक नहीं, भावनात्मक रूप से भी जुड़ा है। मैं हमारे जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी शर्मा, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो हमारे राखी के उपहार स्वरूप हमें जो 500 रुपये हमारे खाते में सीधे जमा करवाए, हमें एक छाता दिया और मिठाई दी और प्रशस्ति पत्र, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं और मेरी जैसी बहनें जिनका पीयर दूर है और हमें मतलब पहले रोडवेज में 1 दिन की फ्री सुविधा थी, अब उन्होंने वो जो 2 दिन की कर दी, उसके लिए भी हम सभी बहनों की तरफ से उनको धन्यवाद और इस नवाचार के लिए भी बहुत बहुत आभार उनका। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस रक्षाबंधन पर 9 और 10 अगस्त को रोडवेज की बसों में सभी बहनों और बेटियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह पहली बार हो रही है और अनुमान है कि इससे पूरे प्रदेश की 8.5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।
बीकानेर जिले की लगभग 10,000 महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस निर्णय से महिलाएं न सिर्फ अपने भाइयों के पास जा पाएंगी, बल्कि एक दिन बाद लौटते समय भी यात्रा का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।